कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां घरों में दरवाजे नहीं है, ताले नहीं है, चोरी का कोई डर नहीं है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि भारत की एक अद्भुत वास्तविकता है। ये है शनि शिंगणापुर। नमस्कार दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको इस रहस्यमयी गांव की सैर पर, जहां भगवान शनि की मौजूदगी हर चोर को चोरी करने से रोकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित यह अनोखा गांव दुनिया भर में मशहूर है अपने दरवाज़ा मुक्त घरों और दुकानों के लिए। यहाँ लोग बिना दरवाजे के सोते हैं। घर में ना ही ताला लगता है, ना ही घर में दरवाज़ा है, और बिना चोरी के डर से अपना काम करने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्थित शनिदेव का पवित्र मंदिर पूरे गांव की रक्षा करता है। कहते हैं कि यहाँ जो भी चोरी करने की कोशिश करता है उसे शनिदेव का क्रोध झेलना पड़ता है। गांव वालों का मानना है कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं, एक बार किसी ने चोरी की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन वह पागल हो गया और उसने खुद से चोरी की बात कबूल ली। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है, जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर ने गांव के पास के एक पेड़ को टक्कर मार दी, जिसमें शनि का वास माना जाता है। कुछ ही दिन बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई। लोगों ने इसे शनि का श्राप माना। वहाँ पर एक बार एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया। 3 दिन बाद वह मंदिर के पास सोता हुआ मिला। उसने बताया कि एक काले रंग का बड़ा आदमी उसे वहाँ लेकर आया था। कई लोगों ने रात में काले घोड़े पर सवार एक युवक को गांव की परिक्रमा करते देखने का दावा किया है। मान्यता है कि यह शनि देव का रूप है। ऐसे ही एक दिन वहाँ पर एक महिला ने शनि मंदिर के दान पेटी में हाथ डाला, लेकिन तभी उसका हाथ सुन्न हो गया। डॉक्टरों ने सारे कोशिश किए, लेकिन कारण पता नहीं कर पाए। बाद में उसने शनि भगवान से माफ़ी मांगी, तब जाकर ठीक हुई। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बार कुछ डाकुओं ने गांव में लूटपाट की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुँचे, उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। वे सारे डर कर भाग खड़े हुए। 2015 में एक चोर ने वहाँ पर चोरी की, लेकिन अगली सुबह वो खुद जाकर मंदिर में रोने लगा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं इस गाँव में, जिसकी गवाही गांव वाले देते हैं। साल 2010 में यूको बैंक ने वहां पर एक शाखा खोली, और गौर करने की बात है कि यहां आज तक कोई चोरी नहीं हुई। बैंक मैनेजर कहता है कि यहां शनिदेव की कृपा से सब सुरक्षित है। कुछ लोग मानते हैं कि यहां का सामाजिक डर और गांव की पुलिसिंग ही चोरी को रोकती है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पर शनि भगवान के होने के कारण यहां पर चोरी नहीं होती है। शनि शिंगणापुर नाम सुनते ही मन में यह जिज्ञासा पैदा होती है कि यह नाम कैसे पड़ा। क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या धार्मिक रहस्य छुपा है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वास्तविक और रोचक कहानी। शनि शिंगणापुर का नाम भगवान शनिदेव के नाम पर पड़ा है, क्योंकि वह यहाँ एक प्राचीन और चमत्कारिक शनि मंदिर स्थित है। मान्यता ये भी है कि यहाँ शनिदेव स्वयं विराजमान है और पूरे गाँव की रक्षा करते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले गांव के पास एक उल्कापिंड गिरा था, जिसे शनिदेव का स्वरूप माना गया। यह पत्थर काला और चमकदार था, जो शनिदेव के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। बाद में इसी पत्थर को मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जो आज भी शनि शिंगणापुर की पहचान है। शनि शिंगणापुर का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, और संस्कृत के अनुसार पुर का अर्थ होता है नगर या गाँव। इस तरह बाद में यह गांव शनि शिंगणापुर के नाम से जाने लगा। शनि शिंगणापुर का मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ गिरा हुआ उल्कापिंड लौह निकल धातु का हो सकता है, जिसे प्राचीन लोगों ने दैवीय मान लिया है। शनि शिंगणापुर का नाम और इसका रहस्य इतिहास, धर्म और विज्ञान का अनोखा मिश्रण है। चाहे आप आस्था रखें या न रखें, यह गाँव आज भी रहस्य और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। लोगों का इस जगह से बहुत ही आस्था है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार शनि भगवान के प्रतीक पर तेल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शनि भगवान पर हम राई का तेल ही क्यों चढ़ाते हैं? उसके पीछे की एक कहानी है। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार एक बार रावण ने सारे ग्रहों को कैद कर लिया था। उसी दौरान हनुमान जी भी लंका में आए थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत ही उथल पुथल किया था। उसके बाद हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण ने उनके पूंछ पर आग लगा दी थी। उस आग लगाने के दौरान हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया था। तभी सारे ग्रह मुक्त हो गए थे, लेकिन शनि भगवान वहाँ पर उल्टे लटके हुए थे। उनको उल्टा लटकाया गया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
हनुमान जी ने उनको वहाँ से मुक्त कराया और उनके पूरे शरीर पर राई के तेल से मालिश की, जिसके कारण शनि भगवान का पूरा सारा बदन जो दुख रहा था वह ठीक हो गया। इससे वो प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि जो भी मेरे प्रतीक पर तेल चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इन घटनाओं को सुनकर लगता है कि शनि शिंगणापुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का केंद्र है। क्या आप मानेंगे इन घटनाओं को? कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ की अभी की एक वास्तविकता भी है। अगर आप शनि भगवान के चबूतरे पर जाकर उनके ऊपर तेल चढ़ाते हैं तो आपको 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर 500 रुपये की पावती प्रत्येक व्यक्ति से फाड़ी जाती है। अगर आपको बिना चबूतरे पर चढ़े तेल चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हो, उसका कोई फीस नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ साल पहले तक तो पैसे नहीं लगते थे, अब क्यों पैसे लगते हैं पता नहीं। अगर आप और आपकी पूरी फैमिली अगर दर्शन करने के लिए वहाँ पर जा रही हो और आपके फैमिली में 10 लोग हो तो तकरीबन आपको 5,000 तक का पावती फाड़ना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट और वहाँ के स्थानीय लोग या वहाँ के ट्रस्टी हो उनसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस बात पर ध्यान दें और गौर करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।